हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को टीआरई 3 के रिज़ल्ट के बारे में पता चल गया होगा कि अपना जो रिज़ल्ट है वो 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आ जाएगा और सबका ही आ जाएगा। ठीक है। और अभी 2 दिन पहले हेडमास्टर और हेड टीचर का जो रिज़ल्ट था वो जारी हुआ है, तो अपना भी रिज़ल्ट आ जाएगा। छठ पूजा के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आने का। ठीक है। लेकिन सही बताऊँ ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मन में डर लगा हुआ है कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ओनली डरी हुई हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए होंगे कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन खुद को फिर ये समझाते हैं कि या तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये है कि आगे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है टीआरई 4 की, अच्छी खासी वैकेंसी है, उसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए और तैयारी में लगनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि मेरे जितने नंबर आ रहे हैं उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि होगा या नहीं होगा। तो खैर वो सब तो है ही, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में रहता है कि एक बार जब जब तक रिज़ल्ट नहीं देख लेते ना, तो तब तक मन में डर न वो लगा रहता है कि एक बार देख लेते हैं रिज़ल्ट, तब जाके हम अच्छे से मन लगा के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। तो मुझे भी इंतज़ार है बहुत ज़्यादा कि हाँ, रिज़ल्ट एक बार देख लूँ, उसके बाद मैं करूँ। और इस बार देखिए, मैं आपको बता दूं कि सब चाहता है कि हमारा रिज़ल्ट हो। ठीक है। सब कोई चाहता है, जो मेहनत किए होते हैं ना, वो सब चाहते हैं कि हाँ, हमारा रिज़ल्ट हो जाए। लेकिन रिज़ल्ट है ना, मेहनत मांगता है, डेडिकेट होके पढ़ाई करने को बोलता है। लेकिन हम जो हाउसवाइफ़ होते हैं ना, उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनको अपना घर भी देखना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, फिर जाके उनको पढ़ाई को टाइम देना पड़ता है। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं ना घर में पढ़ाई करके और मैं सबका ध्यान भी रख लूँगी और पढ़ाई भी कर लूँगी। ठीक है। जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मार्क्स आ रहे हैं ना मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से हट के अगर तैयारी की होती तो हो सकता था मेरा नंबर और ज़्यादा होते। ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ डिसीज़न लिया है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा है टीआरई 4 के लिए। अगर इसमें मेरा नहीं होता है सिलेक्शन, ठीक है, तो मुझे आगे क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ से तैयारी करनी है। देखिए, मुझे पूरा सोर्स पता है कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, बट ये है ना कि हमें टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो तैयारी के लिए तो पहले से भी है ना, मैंने जो जो भी कोर्स परचेज़ कर रखा था उसको मैं फ़ॉलो करती थी। और जो भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, टीआरई 2 में जो मतलब टीआरई 2 में जो क्वेश्चन आए थे, तो वो पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड आए थे क्वेश्चन। ठीक है। तो टीआरई 3 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे मैंने फ़ोकस किया था और मेरे सब्जेक्ट में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन वो है कि जीके जीएस में मेरे नंबर कम आए हैं। तो जीके जीएस में ये होता है ना कि इस बार स्टैटिक जीके भी पूछा गया था और मैथ से भी क्वेश्चन आए थे, जो कि मेरे मैथ में मेरे नंबर कम आए हैं, मैथ और साइंस में। ठीक है। बाकी में नंबर ठीक है, लेकिन मैथ और साइंस में नंबर कम आए हैं, जिसकी वजह से मेरे जीके जीएस में नंबर कम हो गए हैं। तो इसी डाउट की वजह से लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टाइम गंवाना नहीं चाहिए और मुझे टीआरई 4 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। तो टीआरई 4 की तैयारी देखिए, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना एनसीईआरटी का, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करके कोई चैनल है, वो राहुल सर का। ठीक है। वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही पढ़ाते हैं। अगर आप उनसे लेना चाहते हैं तो उनसे उनका कोर्स परचेज़ कर लीजिए। मैंने तो कोर्स परचेज़ नहीं किया था, बट मैंने उनका सब्जेक्ट लिया था जो कि एनसीईआरटी का था, 9, 10, 11, 12। ठीक है। तो ये चारों क्लास के मैंने लिए थे। बेटा ऐसे नहीं करते। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, बहुत। ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी वही गाइड करूँगी कि आप लोगों को भी एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप राहुल सर से पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छे पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उनके द्वारा। और जीके जीएस के लिए मैंने जीके जीएस के लिए आपको बुक अगर चाहिए तो एक वन लाइनर एक बुक आता है। ठीक है। महेश बंडवाल की मेरे पास है बुक, लेकिन अभी वो सब रखी हुई है। और यहाँ है देखिए, और बताती हूँ, सार संग्रह की बुक आती है, ये देखिए, सार संग्रह की बुक आती है। तो ये बुक भी बहुत हेल्पफुल रही है। और
घटना चक्र की जो बुक बताई थी मैंने, पूर्वावलोकन की, ये वाली बुक भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस बुक को आप, अगर आप ये बुक को देखते हो ना, तो आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इस बुक से भी बहुत सारे, मतलब बहुत ऐसा हेल्प हुआ था मुझे। और एक बार तो ये हुआ था कि इस बार TRE 3 के एग्ज़ाम में, मतलब होता है ना जब एग्ज़ाम होता है तो उससे एक दिन पहले जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से देखे थे और हूबहू क्वेश्चन इसमें से उठ के आया हुआ था, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये। और अगर आप किसी के मैथ वीक है ना, तो मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और बेसिक मैथ आपको कर ही लेना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि चलो मैं और सब्जेक्ट को पढ़ लेती हूँ, मैथ में कम भी आएंगे तो भी चल जाएगा। ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें से ही क्वेश्चन आ ही जाए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए ऑल सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा GK GS के लिए, ठीक है। तो GK GS में भी तभी आपका नंबर अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो ये हो गया। और रही बात आप लोगों को TRE 4 की, जो TRE 4 का जो 4 की जो वैकेंसी है, सही बताऊँ तो आप ये समझिए कि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और यही एक लास्ट मौका है जिसको आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, सच में कह रही हूँ फ्रेंड्स, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार ये TRE 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी सीटें कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आयोग को कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ज़रूरत है तो हमें अपनी तैयारी की। आज मैं भी डाउट में क्यों हूँ, आज हम क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि नंबर हमारे कम आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम बॉर्डर पे हैं, 1 नंबर से, आधे नंबर से, टाई ब्रेकर में हम लोग रह ना जाएं, ठीक है। इसी वजह से तो डर रहे हैं ना। तो हमारी जो तैयारी होती है ना, वो तैयारी होनी चाहिए नेक्स्ट लेवल की, जिसमें कि हमें ये ना सोचना पड़े कि हमारा होगा या नहीं होगा। हमें बस ये, जब हम एग्ज़ाम दे के आए ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ हमारा इस बार सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लेवल की तैयारी के लिए मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है। लेकिन निकलने का तो मैंने सोच लिया है, ठीक है। और इसमें मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट तो हस्बैंड का ही होना चाहिए, तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन घर में अदर मेंबर जो हैं वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं निकलूँ। तो एक बात बताइए फ्रेंड्स, ये कहाँ तक सही है? मैं अगर रोती हूँ तो मुझे है ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए संभाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए मुझे समझा देंगे लोग, ठीक है, सहारा दे देंगे, वो जो होता है ना दिलासा देना, वो दे देंगे। लेकिन क्या अगर मेरे 5 साल बाद मेरी कंडीशन ख़राब होगी तो क्या वो खड़े रहेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी की परवाह किए इस बार मुझे ना अपने लिए सोचना पड़ेगा और अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे है ना क्या करना है। और मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ रह के तैयारी करूँगी तो फिर से नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। फिर मेरे नंबर इतना ही आसपास ही घूमेंगे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और कंपटीशन दिन पर दिन हाई होती जा रही है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अब इस बार किसी की परवाह नहीं करूँगी और मुझे यहाँ से निकलना है और निकल के ही मैं तैयारी करूँगी। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस बार मैं यहाँ रह के तैयारी नहीं करूँगी, मैं यहाँ से निकल के तैयारी करूँगी। क्योंकि ये लास्ट मौका है मेरे पास। और बार बार है ना, एक हाउस वाइफ को इतना टाइम नहीं होता है, इतना मौका नहीं मिलता है कि वो बार बार तैयारी को दे पाए, ठीक है। तो जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती हूँ और मुझे सिलेक्शन चाहिए बस। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ये वाला जो चांस है, फर्स्ट बार है और लास्ट बार है, तो आप लोग इसको गवाइए मत। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये जो TRE 4 है, ये फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट तीसरी बार जाएंगे एग्ज़ाम देने, चौथी बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी लापरवाही नहीं कीजिएगा कि हाँ हम है ना ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी चीज़ से, तो आप वहाँ से हट जाइए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हट जाइए। और TRE 4 की जो वैकेंसी आएगी ना, इसका जो प्रोसेस होगा बहुत फास्ट होगा। क्योंकि TRE 3 में तो है ना रोस्टर वगैरह डाटा वगैरह चाहिए था इनको, आयोग को, जिसकी वजह से लेट हुआ है, ठीक है। लेकिन TRE 4 की वैकेंसी में फास्ट प्रोसेस इसलिए होगा क्योंकि इलेक्शन है, ठीक है। 2025 में इलेक्शन होना है, तो इसलिए वहाँ उसका जो प्रोसेस होगा वो बहुत फास्ट होगा। इसीलिए कहते हैं तैयारी है ना हमें अभी से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए।
तो मैं भी पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ रही हूँ। और साथ में ना जो भी प्रैक्टिस है वो करती हूँ, और जो भी मतलब मैंने नोट्स वगैरह बना रखा है, ठीक है, तो उसका रिवीजन वगैरह करते रहती हूँ। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और इस बार लापरवाही मत कीजिएगा। आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है तो बस यही सोचिए कि चाहे किसी भी कीमत पे मुझे सिलेक्शन चाहिए, वो लेके रहना है। क्योंकि उस पता है फ्रेंड्स, जब हम किसी के अंडर रहते हैं ना, तो बहुत तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है, बहुत तरह के। और वो चीज़ है ना कहीं अंदर से इतना ज़्यादा चोट पहुंचाता है ना कि आप सोच नहीं सकते। और बहुत सारी बातें आने लगती हैं मन में कि हम ये कर लें, खुद को नुकसान पहुंचा लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन उससे क्या होगा, अगर आपके बच्चे हैं ना, तो आप कभी वो कदम नहीं उठा पाइएगा। तो बस यही कहूँगी कि आप लोगों को अगर मौका मिल रहा है और नहीं भी ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ में बंधी हुई हैं, तो आप किसी की परवाह मत कीजिए, निकल जाइए यहाँ से, जैसे कि मैं भी यही करूँगी। मुझे रोकने वाले बहुत हैं फ्रेंड्स, रोकने वाले बहुत। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ से निकल के ही तैयारी करूँगी। बार बार मैं जिसके लिए यहाँ रुकती थी, क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ ताने मिलते हैं। मुझे तो यहाँ तक सुनने को मिल जाता है कि बोलते हैं कि इनका नीयत साफ़ नहीं है, इस वजह से नौकरी नहीं लग रही है। तो ये बताइए फ्रेंड्स, 87,000 वैकेंसी है, ठीक है, 87,000 में 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, नौकरी तो 87,000 को ही मिलेगी। तो क्या वो जो 4 लाख को लोगों को नहीं मिलेगी नौकरी, तो क्या वो सबके नीयत में खोट था, नीयत साफ़ नहीं है, इसीलिए उनको नौकरी नहीं मिल रही है? तो ये सब सोच पे डिपेंड करता है। तो उनकी सोच हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, जिसके लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, कि खुद करना चाहते हैं और जिनकी आप परवाह कर रहे हैं, वो हमेशा आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई साथ देगा तो वो खुद आप हैं। इसीलिए डिसीज़न लीजिए और निकल लीजिए यहाँ से, और मैं भी वही करूँगी। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो मैं आपको वीडियो में दूँगी आंसर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।